नमस्कार, मैं सिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर्ष। पूर्णिया मदरसा शिक्षक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे पूर्णिया जिला मुख्यालय के हाट थाना चौक स्थित में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मदरसा फैसल गोरवा चिमनी बाजार के हेड मौलवी अरशद कलीम फैजी की अध्यक्षता में अपने सैकड़ों शिक्षकों के साथ अपनी मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित धरना इसकी जानकारी देते हुए शिक्षकों ने बताया कि इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य अपनी लंबित मांगों को सरकार के समक्ष रखना है। इसके बाद पूर्णिया जिला अधिकारी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2009 से ही मदरसा और मदरसा शिक्षकों के हित में सराहनीय कार्य किए हैं। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री लंबित मांगों को पूरा करेंगे। मौके पर मौजूद शिक्षकों ने कहा कि यदि हमारी लंबित मांग पूरी नहीं होती है तो बिहार प्रदेश के मदरसा के शिक्षक सभी शिक्षणेतर कर्मचारी आगामी 17 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों शिक्षक शामिल थे। कस्बा से हमारा संवाददाता मुख्तार आलम की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन जो हम असातिज़ा जो कर रहे हैं, मुख्य मांग कई एक है। जैसे हम लोगों को पहले इंक्रीजमेंट तनख्वाह में मिलती थी, 2013 में 13 के बाद से इंक्रीज़ ख़त्म कर दिया गया। तो हम लोगों का जो अभी और जिस चिट्ठी के आधार पर किया गया, तो उस चिट्ठी में ये था कि हम मदरसा के असातिज़ा को तनख्वाह उसी तरह से देंगे जो तनख्वाह हम स्कूल के असातिज़ा को या जो सहूलत स्कूल के असातिज़ा को दे रहे हैं वो देंगे। लेकिन उस चिट्ठी के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। स्कूल के असातिज़ा को इंक्रीजमेंट, मेडिकल और HR ये सब सहूलतें मिल रही हैं और मदरसा के असातिज़ा को ये सब सहूलतें नहीं मिल रही। सिर्फ़ और सिर्फ एक DA बन रहा। इसी को इसके अलावा भी कई एक मांग है कि जैसे पुराने टीचरों का, हम लोगों का नियोजित टीचरों का EPF कट रहा है, पुराने टीचरों का EPF नहीं कट रहा है। उसी तरह से नियमित टीचरों का ये EPF नहीं कट रहा है। उसी तरह से और है कि जो पुराने हुफ़ाज़ जो सीनियर हैं उनकी तनख्वाह कम है और जो जूनियर हैं, जो नए हुफ़ाज़ हैं, उनकी तनख्वाह ज़्यादा। इसलिए ये जो भेदभाव ये सब जो हो रहा है, इन्हीं चीज़ों को लेकर के मेमोरेंडम दिया गया और भी बहुत कुछ जो भी ज़राए थे अब तक, जो सहूलत वाले ज़राए थे, उन तमाम ज़रिया को इस्तेमाल किया गया। ये आखिरी मरहला, आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार हम सड़क पर आ गए हैं और आकर के इन चीज़ों को हम सरकार तक अपनी मांग को रख रहे हैं कि वो हमारी मांग पर ये जायज़ मांगों को पूरी करे, क्योंकि उन्होंने ही बहुत कुछ किया है और उनसे उम्मीद भी है कि वही करेंगे। हम यही उम्मीद करेंगे सरकार से कि हमारी बातों को, हमारी मांगों को वो पूरी करें। बताया गया क्या पीछे करा? मांग पूरी अगर हो गई होती तो ये धरना प्रदर्शन, ये एहतजाजी मुजाहरा का कोई प्रोग्राम नहीं होता। कोई भी मांगे अभी तक बरूएतार लाई नहीं गई है। लिहाजा आज के इस धरना और प्रदर्शन से हम हुकूमत के सामने इस बात को मीडिया चैनल के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं कि टीचर के जो जायज़ मुतालबात हैं, जैसे अभी बताए मौलाना ने EPF का मामला, पुराने हुफ़ाज़ का मामला, उसके बाद पेंशन ग्रेच्युटी का मामला, मसावी बरात का मामला और उसके बाद मेडिकल हाउस रेंट का मामला, यानी हर वो सुविधा जिसके तहत सरकार ने पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि समान वेतन हम स्कूल जैसा मदारिस के असातिज़ा को भी देंगे, लेकिन उससे महरूम है। लिहाजा हम आज इस माध्यम से चैनल के सरकार के कानों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको जितना जल्द से जल्द वो पूरा करें। पहले भी आपने पूरा किया है और जो कमी है हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार इस कमी को ज़रूर पूरा करेंगे। ये बात तो आप लोगों का हम सभी मदरसा शिक्षक शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने आए और हमारी बातों को उठाने की कोशिश की, और उम्मीद है कि यही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से हमारी बातें सरकार का कान तक पहुँचेगी। चूँकि आज तक हम लोग हर एतबार से, हर तरीके से, हर रूपरेखा को फॉलो करते हुए हम लोग आज से नहीं लगभग 3 साल 4 साल से अपनी मांगों को लेकर के परस्पर लड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि हमारी बात शायद कि सरकार तक नहीं पहुंच रही है, या हमारे जो मुस्लिम लीडरान हैं कि इस बात को हमारे मुस्लिम लीडरान भी सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण अब तक हम लोगों के मांग पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार तक नहीं पहुंचने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले 2011, 12, 13 की बात करें, पीछे वक्त की बात करें,
कि यही मुख्यमंत्री, जिसे बिहार में विकासशील पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मदरसा शिक्षकों के हर मसले को हल उन्होंने किया। बाज़ाब्ता फिक्सेशन भी किया। 11 to 13 का एक मामला था, उसमें भी फिक्सेशन करके मदरसा टीचर के जो समस्या थी उसको दूर किए। और इंक्रीजमेंट पहले था, उनको ब्रेकेज कर दिया गया। ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे कि ये ब्यूरोक्रेट का मामला है या ब्यूरोक्रेट इस तरीके से अलग अलग तरीके से अपनी बातों को या अपनी गतिविधि को कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो कहने का अर्थार्थ यह है कि हम लोग लगातार आज 3 साल 4 साल से जो अपनी मेहनत, अपनी मांगों को लेकर के बिहार के सभी मदरसा शिक्षक, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन के ओर से हम लोग हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले जैसे आपने सवाल किया कि इससे पहले भी आपने किया, तब से ही नहीं, उससे पहले से हम लोग मेहनत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग अब तक पूरी नहीं हो रही है। या जबकि मुख्यमंत्री अपने भाषण में, अपने स्टेटमेंट में वो बार बार दोहराते हैं कि हमने तो स्कूल के शिक्षकों के भांति मदरसा शिक्षकों को सभी सुविधाएं दे दी गई है। मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है। इस बात से मदरसा शिक्षक, संपूर्ण बिहार के मदरसा शिक्षक तथा उनके परिजन परिवार तक परेशान है, डिस्टर्ब है अपने आप में ये मुख्यमंत्री की बात को सुन करके। इसलिए कि वो कहते कि हमने तो सारी सुविधा दे दी, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें मूल वेतन और डीए के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। संपूर्ण बिहार के शिक्षकों की ये हालत है, जबकि इंक्रीजमेंट एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। इंक्रीजमेंट किसी भी अगर कंपनी को अगर आप लोग देखेंगे तो इंक्रीजमेंट भी उसे दिया जाता है। अफसोस की बात है कि हमारे सरकारी कर्मी होने के बावजूद, जबकि भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के 29, 30, 31 के अधिकार के अधीन यह मदरसा संचालित हो रखा है, जिसको हम लोग माइनॉरिटी स्टेटस कहते हैं, अकलियती दर्जा। ये सारे सुविधा हमें मिलना चाहिए, लेकिन अब तक ये ना दे रहे हैं और मुख्यमंत्री हर भाषण में कहते हैं हमने तो दे दिया। हमें लग रहा है कि ये जो सुविधा हम सभी शिक्षकों का वंचित है, शायद कि मुख्यमंत्री को यह मालूम नहीं है, जिस कारण हम लोग पूरे बिहार मदरसा के शिक्षक, आप सभी मीडिया चैनल बंधुओं के जरिए से हम माननीय सरकार तथा विभाग तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी किया जाए। इंक्रीजमेंट है, नहीं मिल रहा है। ईपीएफ है, देखिए पुराने एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में कहता है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव की दृष्टि को अपनाया नहीं जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण तत्व हमारे मदरसा शिक्षकों के साथ भेदभाव। जो हमारे नियोजित शिक्षक मदरसा में अभी बहाल है, उनको नियोजित को ईपीएफ का लाभ दिया जाता है और नियमित पुराने दर्जे में आते हैं और उसी का ईपीएफ को गायब कर दिया गया है। बड़ी अफसोस वाली बात है। आप नियोजित को दे दिए हैं और नियमित का ईपीएफ को गायब कर दिए, जबकि एक ही कर्मी एक ही वक्त जो शेड्यूल होता है पढ़ने पढ़ाने का, उसी हिसाब से सबको अपने काम को अंजाम दे रहे। लेकिन अफसोस की बात है, नियोजित का ईपीएफ है और नियमित का ईपीएफ विभाग की ओर से गारंट दे दिया गया है। अफसोस की बात है कि उनमें से बचे 1637 मदरसा, जिनका कैबिनेट क्लियर होने के बावजूद भी आज तक 1637 को लेकर के हम लोग मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सभी जिम्मेदारों यह मेमोरेंडम हर शक्ल के रूप में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको भी गारंट नहीं दिया जा रहा। बेचारे गरीब गुरबा लोग मदरसा में पढ़ा रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चा का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करे तो करे कैसे? उनको सैलरी नहीं मिल रही 1 रुपया और वो सेवा दे रहे मदरसा में जा कर के। अब देखिए कि सबसे अफसोस वाली बात है कि एक हमारे पुराने जो हुफ्फाज है, जो नियमित का श्रेणी में आता है, पुराने हुफ्फाज को नीचे गिरा दिया और नियोजित को ऊपर कर दिया। ये भेदभाव तो अलग सी बात है, लेकिन इसको हम ब्यूरोक्रेट का जो मैनेजिंग सिस्टम कह लीजिए या विभाग का जो मैनेजिंग, ये बहुत ही असंतोषजनक है हम लोगों के लिए और बहुत ही डिस्टर्बेंस वाली बात है कि पुराने जो नियोजित शिक्षक है, हाफिज़ की सैलरी ज़्यादा और नियमित को गिरा दिया। कभी आप लोगों ने सुना है
कि नियमित का गिरा दिया जाए और नियोजित का आगे बढ़ा दिया जाए। इतने बड़े भेदभाव हमारे अभी मेडिकल इंक्रीजमेंट का मामला जो चल रहा आवास भत्ता का, इस पर भी नहीं मिल पा रहा है। ये सारे मांगों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन के रूप में सभी शिक्षक पूर्णिया जिला का एकजुट हुए हैं। जरूरत के अनुसार अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए भी तैयार हैं। चूँकि हम तंग आ गए लड़ते लड़ते, हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। अब हमारा ये लास्ट जरिया है कि धरना प्रदर्शन करके ही हम मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाएं। इसके लिए अगर हमें पटना भी जाना पड़े, राजधानी में जाना पड़े, हम बिहार के सभी शिक्षक जाकर के अनिश्चितकालीन धरना के लिए भी तैयार हैं। मदरसा के चटाई पर बैठकर इन असातिज़ाए किराम ने एक ऐसे माहौल की तरबियत, एक ऐसे